हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। सो आज की वीडियो में हम कोई वैकेंसी डिस्कस नहीं करेंगे। आज की हमारी वीडियो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पे रहने वाली है, जो कि ये है कि एक पर्टिकुलर चेक चेक तो आप सभी जानते होंगे। तो जो चेक है उसे कैसे फिल किया जाता है, उसके बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसको कैसे हम बैंक में जाके क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके बारे में हम आज थोड़ा सा जानेंगे। और आज हमारी इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये रहने वाला है कि हम रोज तो लॉ वैकेंसीज करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती हैं जो डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो लोग इलिटरेट हैं, जिन्हें मैटर्स हैंडल करने आते हैं, फाइनेंस मैटर्स, तो उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोग इलिटरेट होते हैं, हमारे जैसे जैसे पेरेंट्स की जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है, उन लोगों को नहीं पता होता। रूरल पीपल है, उनको नहीं पता होता। और जो लोग नए नए अभी बैंक को हैंडल कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता। तो ये छोटी सी वीडियो हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज में कंट्रीब्यूशन देने वाली है। तो आज की वीडियो में हम कैसे चेक को फिल करते हैं उसको जानेंगे। और हमारे चैनल पर, जैसा कि आपको पता है, सारी लॉ वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं और साथ ही में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाया करेंगी। और अगर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अलोंग विद लॉ वैकेंसीज देखनी है, तो आप हमारे चैनल @लॉ वैकेंसी 252 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि चेक होता क्या है और चेक को कैसे भरते हैं, क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चेक होता है उसमें ये होता है डेट का ऑप्शन। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। ये इसमें होता है डेट का ऑप्शन। ये डेट, ये मंथ, ये ईयर। तो मैं आपको साथ के साथ फिल करके दिखा देती हूँ। जैसे आज है 19, तो 19, तो 19 में 01 करिएगा आप, नहीं तो आपका एक ब्लैंक खाली रह जाएगा। तो 01, फिर 2000, 2025। तो ऐसे आपने डेट को फिल कर दिया। अब उसके बाद ये पे का ऑप्शन है, या धारक को ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका, अगर आप खुद के लिए रुपीस निकाल रहे हैं तो आप सेल्फ का नाम लिखेंगे, और अगर आप किसी कंपनी के लिए ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उनका नाम लिखेंगे। लेट्स से अगर आप खुद के लिए रुपीस निकाल रहे हैं, तो हमारे थंबनेल में आपको उसमें दिख रहा होगा, तो वहां पे मनीष कुमार लिखा हुआ है। तो ये आपका, जैसे आपने यहाँ पे मनीष कुमार लिख दिया, अगर खुद का नाम, मतलब खुद के लिए निकाल रहे हैं, खुद का नाम आपने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे रुपीज और रुपए, तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स में रुपए हैं वो नहीं लिखने हैं। आपको या तो इंग्लिश में या हिंदी में। अब यहाँ पे आप अपना नाम हिंदी में भी डाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही अपना नाम डालना है। तो ऐसे करके आपने यहाँ पे डाल दिया मनीष कुमार। यहाँ पे आपने ऐसे करके डाल दिया, कोई बात नहीं। अब आपको इसमें रुपए डालने हैं। तो जैसे आपको इसमें 1000 रुपीज निकालने हैं, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा 1000। अगर आप लिटरेट हैं या आपको इतना आता है तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, रुपीज ओनली। तो ओनली आपको इसमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप, मैं ऑब्लिक लगा के कर रही हूं, मतलब आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं 1000, हजार यहाँ पे ये 1000 रुपए मात्र। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं। मात्र आपको लगाना है, मात्र मतलब ओनली, ओनली मतलब मात्र। इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको नंबर्स में नहीं, लेटर्स में लिखना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। अब नंबर्स में कहाँ लिखेंगे? नंबर्स में आप यहाँ पे डालेंगे 1000 रुपए, ऐसे करके ये आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर रहेगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर, लेट से आपका अकाउंट नंबर ऐसे ऐसे करके आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पे। तो ये आपका अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे ऐसे करके फिर उसके बाद आपको साइन करना है। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप ये चेक भरेंगे तो आपका ये 3 मंथ्स तक वैलिड रहेगा, उसके बाद तक ये वैलिड नहीं रहेगा। अब उसके बाद आपको साइन करने हैं। तो साइन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे साइन कर देते हैं, नहीं, साइन यहाँ नहीं करने होते, साइन यहाँ करने होते हैं। जैसे ये मनीष कुमार है, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके साइन करने हैं। तो साइन यहाँ करने हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ साइन करोगे तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे ही वैलिड होगा। तो इस तरीके से आपको चेक को फिल करना है।
आपने देख लिया, यही आपका मेथड रहने वाला है चेक को फिल करने का। और अब हम आगे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कैंसिल चेक क्या होता है। तो कैंसिल चेक सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए काम आता है। सबसे पहले आपका इसमें मैं आपको बता दूं, अकाउंट वेरिफिकेशन। तो जो कैंसिल चेक होता है वो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन और सिग्नेचर वेरिफिकेशन, मतलब आपने जो सिग्नेचर किए हैं उसके वेरिफिकेशन में काम आता है। तो कैंसिल चेक कैसे लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि कैंसिल आपने करके ऐसे करके कुछ लिख दिया, लाइन उसके नीचे बना दी, ऐसे करके कैंसिल चेक हो गया। और फिर यहाँ पे जिस भी पर्सन ने, मतलब जिस भी पर्सन का वेरिफिकेशन हो रहा है, लेट से मनीष कुमार का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उनका यहाँ पे साइन लग जाएगा। तो इस तरीके से चेक कैंसिल होकर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होता है और सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता है। अब इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि चेक कैसे फिल करते हैं। फिर उसके बाद ये एक रिकॉर्ड स्लिप टाइप की होती है। तो रिकॉर्ड स्लिप का सबसे पहले मैं वर्क बता दूं कि जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया या कोई चेक आपने दिया, और अगर आप उस चेक को कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि किस डेट को कौन सा चेक किसके फेवर में था। फेवर ऑफ मतलब किसके मतलब के पक्ष में, मतलब किसके अकाउंट से रुपीज आ रहे हैं, मतलब आपने जिसके भी अकाउंट से निकाले, तो इस तरीके से के फेवर ऑफ, इस तरीके से। तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये लिख जाएगा, यहाँ पे डेट वगैरह लिख जाएगी, यहाँ पे चेक नंबर हो जाएगा, यहाँ पे चेक का अमाउंट वगैरह हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप चेक कैंसिल कराने जाते हो तो वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप दिखा दोगे, वो चेक कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं होगा, कुछ याद नहीं होगा, तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा। और ये आपकी इसमें चेक आईडी होती है, ये अकाउंट नंबर रहता है, ये आपका बैंक वगैरह का, बैंक वगैरह से रिलेटेड जो कोड वगैरह होते हैं वो रहते हैं। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको एक चेक कैसे फिल करना है। क्योंकि अगर आप इस चीज में नए हो या फिर आपको इस बारे में नहीं पता है, तो आप वीडियो के माध्यम से इस सब चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप सारी लॉ वैकेंसीज को देखना चाहते हो और सारी चीजों को जानना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन वगैरह, और बाकी भी और भी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे चैनल पर रिलीज होगी आगे, तो उन सबको अगर आप देखना चाहते हो तो हम आपका ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लॉ वैकेंसी 252 से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली बेसिस पर जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।